ट्रेनिंग करता था, थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करके उसने पिछले साल चैंपियनशिप जीत ली। ये तो बहुत ताकतवर है। यकीन नहीं होता। मतलब अगर जॉनसन ना भी होता तब भी ड्रैगन हवेली जीतना हमारे लिए नामुमकिन होता। किसी की ताकत का अंदाजा गार्ड्स के वजन से नहीं होता। ज्यादा बातें मत बना। पूरी लड़ाई देखकर मैं तेरे मुंह समझ चुका हूँ। तेरे पास अभी भी मौका है। मुझसे माफी मांग ले और हॉस्टन परिवार की तरफ आ जा, फिर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वार कर। लिली, ये सही नहीं है। तुम कुछ लोगों के साथ अथॉरिटी को जाकर बताओ। चलो। मिस नैन्सी, आप कुछ नहीं कर सकती। यहाँ हर जगह मेरे बंदूक लगे हुए हैं। अगर मेरी बात प्यार से मान लेते तो ये सब ना देखना पड़ता। अब तो बस तुम ड्रैगन हवेली को ह्यूस्टन फैमिली का होता हुआ देखना, पर उससे पहले तमाशा देखना। ये कुर्सी तो बहुत चालाक है। इसका पोता इतना ताकतवर है, पर उसे पहले नहीं भेजा। चाहता था बस किसी दिन जॉनसन हार मान जाए, और तो और इस जगह को घेर भी लिया। मास्टर, अब हम क्या करें? जेम्स को तो बहुत गुरूर है, और ऐसे लोग ध्यान नहीं लगा पाते। मुझे नहीं लगता कि वो जॉनसन जैसे का मुकाबला कर पाएगा। जॉनसन तो कमाल कर रहा है। जेम्स के पास तो सालों का तजुर्बा है, फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रहा। मैंने पहले ही कहा था, किसी की ताकत का अंदाजा गार्ड्स के वजन से नहीं होता। वेट पहनते हैं ताकि खुद पर कंट्रोल रहे। तुम्हारा ये दाव पेच बहुत कमजोर है। कमजोर? तो फिर इसका सामना करके दिखाओ। ये क्या? तुम्हारे मास्टर ने तो तुम्हें सिर्फ उस टेक्निक के सड़े गले कागज ही दिए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक कैसी होती है। सामना करके दिखाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ये बंदा काफी देर से अकड़ रहा था, आखिर किसी ने तो इसकी अकड़ ठिकाने लगाई। लगता है जेम्स से एक कदम आगे है। जॉनसन, तुम ठीक तो हो? हाँ, मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था, इसलिए उसके वार का शिकार हुआ। तुम इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, फिर अपनी ताकत क्यों छिपाते रहे? 3 साल की शर्त कबूल करके मेरे साथ रहे। इतनी परेशानी क्यों सही? ये सब बाद में समझाता हूँ। तुम बताओ, ये टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी? क्यों सीखनी है? सिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। यहाँ घुटनों पर गिर के माफी मांगो और मुझे मास्टर बोलो। कमजोर। तुम्हारी वो 2 कौड़ी की चालें असली कला के सामने एक बार भी नहीं झेल पाती, समझे बेटा? जॉनसन वो असली टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक जानता है। मुझे बखूबी पता है ये कला कितनी खतरनाक है। उससे मत लड़ो, तुम मारे जाओगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक के पूरे रिकॉर्ड सिर्फ साउथ सिटी के लुइस परिवार के पास थे। ये तुमने कैसे सीखी? लुइस परिवार? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक का पूरा रिकॉर्ड लुइस परिवार के घर से मिला था। माँ, मैंने पापा की मौत का बदला ले लिया। मैं पूरी दुनिया का सबसे महान। लुइस परिवार का कत्ल तुमने किया था? 3 साल पहले हमारे परिवार के डेरेक री के परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसी ने मुझे और मेरे दादाजी को लुइस खानदान को मिटाने को कहा था। उसने बोला लुइस परिवार हमारी मार्शल आर्ट की सफलता के बीच में एक कांटा है, इसलिए हम तैयार हो गए। ऊपर से घर में कुछ नौकर और बस एक बूढ़ी औरत थी। ओह हाँ, याद आया, मैंने उन नौकरों को तो एक एक करके मार दिया, पर वो औरत विनती करती रही कि मेरे बेटे को छोड़ दे। बदले में वो मुझे टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक का पूरा रिकॉर्ड देने को तैयार हो गई थी। हमने झूठ मूठ में हाँ कर दी, और जैसे ही रिकॉर्ड मेरे हाथ में आया, मैंने एक थप्पड़ में ही उसे खत्म कर दिया। और सोचा था कि बेटे के लौटते ही उसे भी मार डालेंगे, पर अफसोस
रात इंतजार किया पर वो आया नहीं। डेरेक रे की मौत होते ही तुम लोगों ने शहर पर कब्जा कर लिया और नॉर्थ सिटी के मजदूरों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। इसलिए ड्रैगन हवेली को टर्मिनल बनाने के लिए हथियाना चाहते थे ना? नैन्सी, तुम वाकई होशियार हो। बस मैं इसका काम तमाम कर दूं तो तुम सबको इसकी बहुत ही अच्छी कीमत मिल जाएगी। जेम्स हॉस्टन, सोचा नहीं था तुम लोग यहाँ मिलोगे। आज अगर मैंने तुम्हारे हॉस्टन परिवार को खत्म नहीं कर दिया तो ऊपर जाकर अपनी माँ को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। लड़के, क्या तुम लुइस परिवार के हो? लुइस परिवार के हेड कैंट लुइस ने लगातार 10 साल चैंपियनशिप जीती। वो दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट तक कहलाया। लगता है ये जॉनसन का बेटा है। कैंट लुइस नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट? हाँ, मैंने भी सुना है, पर आगे चलकर डेरेक रे ने उनकी जगह ले ली थी। लेकिन 3 साल पहले रे खानदान को नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के बेटे ने खत्म कर दिया। नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट का बेटा? लुइस खानदान? जॉनसन, ये सच है? तभी कोई इसके आगे टिक नहीं पाया। कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है यकीनन उसे पहले से टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक आती है। इसलिए जब मैंने उसे वो बचे हुए टुकड़े दिए तो वो अपने अंदर कोई बात दबाए बैठा था। मास्टर, अगर जॉन को टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक आती है तो फिर जब जेम्स ने उस पर उसी चाल से वार किया तो वो कैसे गिर गया? उस अंगूठी का चक्कर है। जेम्स, अगर वो साउथ सिटी के लुइस घर का है तो टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक उसे जरूर आती होगी। दादाजी, चिंता मत करिए। मैंने इतने साल इस जॉनसन से डबल वजन उठाकर इस मूव की जमकर प्रैक्टिस की है। चाहे इसे ये मूव आती ही क्यों ना हो, मैं इससे ज्यादा जीतने के काबिल हूँ। इसे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। देखिएगा मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। फर्स्ट टाइगर फिंगर टेक्निक। फर्स्ट टाइगर फिंगर टेक्निक। ये क्या? लगता है तुमने ये टेक्निक मन लगाकर नहीं सीखी। मैंने बिल्कुल सही सोचा था। मास्टर, ये क्या हो रहा है? जॉनसन ने टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। जो 3 रिंग्स वो पहनता है वो उसकी ताकत को हैंडल कर सकती है। जब रिंग से ये सब कंट्रोल करती है तो ये हैवी गार्ड्स की पहनता है। जेम्स जैसा नहीं है, वो वेट इसलिए पहनता है ताकि किसी और को चोट ना आए। जॉनसन, ज्यादा खुश मत हो। अभी सिर्फ फर्स्ट फिंगर टेक्निक लगाई है। अब देखना सेकंड टाइगर फिंगर टेक्निक। अरे वाह, मिस नैन्सी, कमाल हो गया। जॉनसन ना जाने कब से लड़ रहा है। पता नहीं उसका शरीर ये सब सह पाएगा या नहीं। आप क्या कह रही है? जॉनसन कितना ताकतवर है, उसका शरीर क्यों नहीं सह पाएगा? तुम नहीं समझोगी। छोड़ो, मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। फिंगर। हे भगवान, मैंने जॉनसन को जो बुक दी थी वो बुक तो सिर्फ 2 टाइगर फिंगर टेक्निक तक की थी। जिसे सेकंड फिंगर टेक्निक आती है उसे हराना मुश्किल हो जाता है, और ये तो थर्ड फिंगर है। मार्शल आर्ट की दुनिया में ये टेक्निक बहुत ही ताकतवर है। इन्हें लड़ता हुआ देखकर तो मुझे डर लग रहा है। थर्ड फिंगर टेक्निक से आदमी गायब हो जाता है। थर्ड फिंगर टेक्निक से आदमी गायब हो जाता है। ये क्या? सब कहते थे डेरेक रे को हराना नामुमकिन है और मैंने उसे सिर्फ सेकंड फिंगर टेक्निक से हरा दिया था और तुमने तो थर्ड फिंगर टेक्निक का यूज किया। इसका मतलब तुम्हें इस टेक्निक की ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ये लो, जाओ और प्रैक्टिस करो। इस रिंग को हटाओ। ये रिंग 500 किलोग्राम की है। 500 किलोग्राम? और जॉनसन के हाथ में सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसी 3 रिंग्स हैं।